सो एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में हम लोगों को कोई मिक्सचर गिवन था 3:5 की फॉर्म, 3:5 में, और उसमें से 8 लीटर हम लोगों ने मिक्सचर में से निकाल लिया था, और उसके बाद 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स वाज एडेड। तो इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेट इनिशियली liquid x and y, liquid capital X and capital Y have quantity, इनकी जो क्वांटिटी है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 3k, 5k। बेटा जी क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी जो रेशो दी हुई थी 3:5 दी हुई है, दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड देयर क्वांटिटी एज 3k and 5k। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x, quantity of liquid x left in the mixture, मिक्सचर में जब हम लोगों ने 8 लीटर बाहर निकाल लिया तो क्वांटिटी कितनी रह जाएगी उसमें, 3k माइनस 3/8 टाइम्स ऑफ 8। अब ये 3/8 टाइम क्यों हो जाएगा, 3k वाज टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर लिक्विड x इन द मिक्सचर, और जो ये 3/8 है क्योंकि रेशो हम लोगों को 3:5 गिवन थी, तो इसमें से x की क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी 3/3 + 5। जब भी हम लोगों ने क्वांटिटी निकालनी होती है तो न्यूमरेटर में हम लोग उसकी जिसकी क्वांटिटी निकालनी होती है वो लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल क्वांटिटी लिखते होते हैं। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 3 + 5 विल बी इक्वल्स टू 8। नाउ दिस विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस, और हमारे पास रह जाएगा 3k - 3। ये है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x लेफ्ट इन द मिक्सचर। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y लेफ्ट इन द मिक्सचर। अब y की क्वांटिटी कितनी लेफ्ट हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5k - 5/8 × 8। बेटा जी क्योंकि y की जो रेशो थी दैट वाज 5, 3:5 थी, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में वही 3 + 5 लिखेंगे। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 5k - 5। ये तो है हमारे पास ओरिजिनली इनकी क्वांटिटी 3k और 5k थी, और जब इसमें से x लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया तो x की क्वांटिटी कितनी रह गई, और जो है y उसकी क्वांटिटी कितनी रह गई। अब इसके बाद हमको ये कहा गया था कि इसमें 8 लीटर ऑफ लिक्विड x वाज एडेड। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ इफ 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड, 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड। अब इस मिक्सचर में अगर 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड तो अब क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x की क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले थी 3k - 3, अब इसमें 8 लीटर ये ऐड कर देते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3k + 5। ये हो जाएगी हमारे पास लिक्विड x की क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y remains the same। क्या हो जाएगी, दैट इज 5k - 5। लिक्विड y की क्वांटिटी सेम क्यों रह जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे 8 लीटर जो है वो लिक्विड x का ऐड किया गया था, इसलिए x की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन y की क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बात कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द न्यू मिक्सचर इज 7:10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/10 will become equals to 3k + 5/5k - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35k - 35 इज इक्वल्स टू 30k + 50, और यहां से जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 17। अब k की वैल्यू 17 आ गई तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड x एंड लिक्विड y ओरिजिनली या इनिशियली इन द मिक्सचर। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ x या क्वांटिटी ऑफ capital X is equals to 3k, which is equals to 3 × 17 is equals to 51 liter, and quantity of Y that was 5k is equals to 5 × 17, this is 85 liter। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ये क्वांटिटी ओरिजिनली
x की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 51 लीटर और y की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 85 लीटर। नाइन्थ क्वेश्चन, two vessels P and Q contain milk and water in the ratio 5:3 and 13:3। मतलब क्या है कि P वेसल में मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 5:3 है और Q वेसल में जो मिल्क और वाटर की रेशो 13:3 है। In what ratio mixtures from two vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1। अब बेटा जी एक बार याद रखिएगा, ये वैसे तो हमारे पास इसके जैसी एक एग्जांपल गिवन है, लेकिन उस एग्जांपल में काफी लेंथी किया हुआ है। आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वेसल P में रेशो गिवन है और वेसल Q की रेशो गिवन है और उसके बाद जो ये फाइनल रेशो गिवन है 3:1, ये मिक्सचर की रेशो गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रेशो से पहले हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर की क्वांटिटी भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो निकालने को कहा है कि दोनों वेसल्स में से किस रेशो में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है जी। सो इसको इस तरह से शॉर्टकट मेथड हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं बेटा जी, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर, ये रेशियो हम लोग को गिवन है 5:3 गिवन है मुझे वेसल P में और उसके बाद 13:3 गिवन है मुझे वेसल Q में और नेक्स्ट जो रेशियो है 3:1, ये मुझे कहा गया है कि मिक्सचर की रेशियो है, कैपिटल M की रेशियो 3:1 है। तो यहां से हम लोग क्वांटिटी पहले निकाल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इट विल बी 5/8। 5/8 कैसे हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5+3 और इधर कितनी हो जाएगी 13/16, मींस टू से दोनों रेशियो को ऐड कर देना है और मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3:4। तो अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज चीप क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ डियरर डिवाइड और मिक्सचर की रेशियो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा m हो जाएगा और उसके बाद हियर चीपर, चीपर की क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं या मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन P, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन P में हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे बेटा जी 5/8 एंड सिमिलरली इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगी 13/16। एक साइड पे हम लोगों ने चीपर लिखना है, एक साइड पे हम लोगों ने डियरर लिखना है और उसके बाद लेट अस कंसीडर दिस इज x एंड दिस इज y, so it will be b minus m and this will be m minus c। तो रेशियो बेटा जी क्या हो जाएगी, इट एम्प्लाइज x ओवर y, हम लोगों ने x ओवर y फाइंड आउट करना है दैट इज d minus m ओवर m minus c and this will be equals to 13/16 माइनस ये मिक्सचर की रेशियो हमारे पास क्या थी 3/4 या क्वांटिटी 3/4 थी, 13/16 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/8। बेटा जी चेक कीजिए, दिस वाज डियरर क्वांटिटी एंड दिस वाज चीपर क्वांटिटी, सी यहाँ पे वैल्यू गिवन है। और जब इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम आ जाता है 16, ये आ जाएगा 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 8, सो इट विल बी 6 माइनस 5। चेक कीजिए यहाँ पे 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16 ओवर 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8, सो इट विल बिकम 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आ जाती है दैट इज 1:2, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2। तो इसके बाद हम लोग आंसर में लिख सकते हैं therefore milk and water which is to be added to prepare mixture will be 1:2। मतलब क्या है कि P में से हम लोग 1 क्वांटिटी लेंगे और Q में से हम लोग 2 क्वांटिटी लेंगे so that the resultant mixture will become in the ratio 3:1। ठीक है जी। Now let us start question number 10। Two vessels A and B contain milk and water in the ratio 3:2 and 7:13। दोबारा लिखते हैं यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर, ये रेशियो हम लोग को गिवन है बेटा जी 3:2 पहली वेसल में और दूसरी वेसल में गिवन है 7:13। और यहाँ पे मिक्सचर की रेशियो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इसको कैपिटल M लिख लेते हैं।
This is vessel A, this is vessel B, and this capital M is the ratio of the mixture. तो अब इसके बाद हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं. क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क. मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी 3/5 और यहाँ पे 7/20 और इसको हम लोग m ही लिखा रहने देते हैं. ठीक है जी. 3/5, 7/20 एंड m. और हम लोगों को जो गिवन है in this question number 10th, they are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio milk and water in the final mixture. तो अब बेटा ये देखिए according to question मिक्सचर इस साइड पे हम लोग 3/5 ले लेते हैं, इस साइड पे 7/20 ले लेते हैं. मैंने पहले भी बताया बेटा हम लोगों को नहीं पता कि 3/5 ग्रेटर है या 7/20 ग्रेटर है. जो भी कंसीडर कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन रिमूव हो जाता है. अल्टीमेटली आंसर रिमेन्स द सेम. तो अब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं इट एम्प्लाइज 2/3 will be equals to this was ratio 2/3. यहाँ पे जो x over y था d minus m और m minus c. तो d minus m 7/20 minus m divided by m minus 3/5. अगर ये चीज बड़ी भी होगी ना, यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन कॉमन निकल जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2/3 इज इक्वल्स टू 7 minus 20m over 20 over 5m minus 3 over 5. ठीक है. और इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 4. So this will become 2/3 is equals to 7 minus 20m divided by ये जो 4 बचा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20m minus 12 हो जाएगा 20m minus 12. और बेटा जी जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9/20. The value of m comes out to be 9/20. और एक बात याद रखिएगा बेटा जी ये हमारे पास क्वांटिटी आई है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क. याद रखिए ये सारी रेशियो जो है वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंगली है, लेकिन आंसर हम लोगों को चाहिए रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर. तो ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क आई है 9/20. इट एम्प्लाइज मिल्क इज टू वाटर. मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा बेटा जी 9/9 plus x will be equals to 9/20. 9/9 plus x is equals to 9/20. अब ये 9/9 plus x कहाँ से आया, ये 9 was milk और नीचे मिल्क प्लस वाटर चाहिए था, that is why 9 plus x लिख दिया. और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेटा रेशियो क्या आ जाती है, that is 9/11. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, the ratio comes out to be 9/11. ठीक है जी. In 11th question, a milkman has 2 cans, first containing 75% of milk and rest water. बेटा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो गिवन थी, अब की बार परसेंटेज गिवन है. परसेंटेज से हम लोग रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे. 75% मिल्क है तो वाटर कितना है 25%. तो रेशियो क्या आ जाएगी 75:25. Second can contain 50% of milk and rest water. Means to say 50% milk है 50% water है. Ratio will become 1:1. How much mixture should he mix from each can so as to get 20 liters of mixture? Mixture का 20 लीटर होना चाहिए. दोनों कैन में से कितना कितना मिक्स करेगा, such that the ratio of milk and water now becomes 5:3. 5:3 means to say बेटा हमारे पास ये मिक्सचर की रेशियो गिवन है और मिल्क और वाटर दोनों कैन में से किस रेशियो में मिक्स करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है जी. स्टार्ट करते हैं फिर से वही. मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर. ये रेशियो है 75:25 फ्रॉम कैन ए और दूसरे में 50:50 फ्रॉम कैन बी. और मिक्सचर की रेशियो हमको 5:3 गिवन है. मिक्सचर की रेशियो 5:3 गिवन है. तो क्वांटिटी हमारा यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 3:1 है, दिस इज 1:1 एंड दिस इज 5:3. ये तीन चीजें हम लोगों को गिवन है. तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्वांटिटी दैट इज 3/4
and this is 1/2 and this is 5/8. बेटा जी डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन आती है 3/4, this is 1/2 and this is 5/8. और उसके बाद now according to question हम लोग को 3/4 और ये मिक्सचर की रेशियो है 5/8 and this is 1/2 और यहाँ पे हमारे पास x and here we have to get y. So it implies x over y will be equals to 1/2 minus 5/8 divided by 5/8 minus 3/4. 1/2 minus 5/8 divided by 3/4 minus 5/8. ठीक है, so इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास 4 minus 5 minus 1/8 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों के पास 5 minus 6 ओवर ये अगेन ये भी माइनस 1/8 आ जाएगा। और बेटा चेक कीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई डोंट नो कि कौन सी बड़ी रेशियो है, 1/2 minus 5/8, 5/8 minus 3/4। यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों रेशियो सेम है, हमारे पास आंसर आता है 1/1। अब बेटा जी रेशियो हमारे पास आ गई है 1:1, ठीक है जी। मींस टू से 1:1 का मतलब होता है कि हाफ हाफ मिक्स करना है। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर बनाना है, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20। 1/2 कहां से आएगा बेटा जी, यहां से 1 ओवर दोनों को ऐड कर देना 1/2, और ये 20 कहां से आया, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर चाहिए, उसमें मिल्क कितना होएगा और वाटर कितना होएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 10 लीटर्स एंड दे ऐड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू 1/2 into 20, दैट इज 10 लीटर। चाहे इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए या इसको इस तरह से कर लेते हैं कि अगर मिल्क की क्वांटिटी 10 लीटर आ गई है तो टोटल क्वांटिटी 20 में से हम लोग मिल्क की क्वांटिटी 10 लीटर माइनस कर देंगे एंड वी गेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट 13th क्वेश्चन बेस्ड ऑन n डिल्यूशंस। n नंबर ऑफ डिल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन 13th। Now the statement of this question 13th is a container contains 40 liter of milk. Quantity of milk original quantity of milk, इसको बेटा जी हम लोग dilution के हिसाब से x consider करते हैं and that will be equals to 40 liters। और इसके बाद इसने कहा था from this container 4 liter of milk was taken out। milk taken out वो हो जाएगा y and that will be equals to 4 liters। ठीक है, milk taken out is equals to 4 liter and replaced by water। this process was repeated 2 more time। पुत्र जी repeated 2 more times, तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 3 किस तरह से हो जाएगा, 2 बार हमारे पास रेपिटेशन है और एक बार ऑलरेडी हो चुका है, 2 रेपिटेशन और एक ऑलरेडी हमारे पास 4 लीटर हम लोगों ने निकाल लिया है। How much milk is now left in the container? Therefore, milk left in container। Container में हमारे पास कितना मिल्क रह गया है, and that will be given by the formula x into 1 minus y over x raised to power n। x की वैल्यू पुट करते हैं, that is 40 into 1 minus 4 over 40 raised to power 3। ये कैंसिल आउट हो गया 1/10, और जब इसको सॉल्व करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय बेटा 1 minus 1/10 हमारे पास आता है 9/10 raised to power 3। this is equals to 40 multiply by 9/10 multiply by 9/10 and multiply by 9/10। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 9 9 81 81 9 729। so 4 multiply by 729 divided by 100। वैसे 4 और 10 कैंसिल आउट होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल, डायरेक्टली हम लोग इसका डेसिमल का साइन लगा लेंगे। सो 729 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 2800 116 2916 डिवाइडेड बाय 100। 700 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 2800 और 29 को फिर मल्टीप्लाई कर लिया 116 ऐड कर लेते हैं। सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 29.1
5.16 लीटर। मतलब क्या है कि मिक्सचर में जब पहली बार 4 लीटर निकालना था और उसमें वाटर ऐड कर दिया 4 लीटर, तो उसके बाद दोबारा से मिक्सचर में 4 लीटर बाहर निकाला, वाटर ऐड कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी रह जाती है, 29.16 लीटर रह जाती है। ठीक है बेटा, नोटेड डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। बेटा 14th क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। हियर इट इज रिटन दैट फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। इसमें से अब की बार 8 लीटर टेकन आउट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, इसको x कंसीडर करते हैं एंड दैट वाज इक्वल्स टू 50 लीटर्स। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, और इसको बेटा जी हम लोग कंसीडर करते हैं y विच इज इक्वल्स टू 8 लीटर्स। y हमारे पास आ गया है तो इसको हम लोग 8 लीटर्स कंसीडर कर लेंगे एंड देन this process is repeated 2 more time, process is repeated 2 more time and will be equals to 3। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम लोगों ने प्रोसेस 3 इसलिए हम लोगों ने कंसीडर करना है, एक बार ये प्रोसेस हो चुका है और उसके बाद हमको ये कहा गया कि 2 बार और इसका प्रोसेस हुआ है। सो n will be equals to 3, therefore quantity of milk left, quantity of milk left in the container will be given by x into 1 minus y over x raised to power n। x की वैल्यू हमारे पास है 50, 1 minus 8 upon 50 raised to power 3, 1 minus 8 upon 50 raised to power 3। 2 के टेबल पे 20 कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस विल बी 4, 25, 50 into 1 minus 4 over 25 raised to power 3 और सॉल्व करेंगे तो ये 50 into 21 raised to power 25, 21 over 25 raised to power 3 रह जाएगा हमारे पास। सो सॉल्व करते हैं 50 into 21 over 25 into 21 over 25 into 21 over 25, 25 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 21 into 21 441, 441 into 21 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बिकम मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 18,522 डिवाइडेड बाय 25 into 25 आंसर कम्स आउट टू बी 625 लीटर। सो 18,522 डिवाइडेड बाय 625 और सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आंसर आता है 29.63 लीटर्स। बेटा जी चेक कीजिए 18,522 डिवाइडेड बाय 625 कितना आंसर आता है हमारे पास। इन द 15th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट। बेटा जी फुल ऑफ अल्कोहल है लेकिन अल्कोहल की क्वांटिटी हम लोगों को नहीं बताई हुई है। लेट अस कंसीडर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल विल बी इक्वल्स टू x। 6 liter of alcohol was drawn out and replaced by water and this process is repeated one more time मतलब n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। let the quantity of alcohol will be equals to x liters। ठीक है जी। उसके बाद quantity of alcohol drawn out, quantity of alcohol drawn, ये इसको हम लोग y कंसीडर करते हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 लीटर क्योंकि 6 लीटर उसने कहा है कि ड्रॉ कर लिया गया है एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, n की वैल्यू हमारे पास है 2। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। अब रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज टू वाटर। बेटा अब अगर अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं x into 1 minus 6 over x raised to power n लगा दूंगा ना तो बेटा ये मेरे पास मिक्सचर होएगा, ये मेरे पास क्या है मिक्सचर लेफ्ट या क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट होएगा हमारे पास, ओनली क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 9:16 निकालता हूँ, ये अल्कोहल है ये मेरे पास वाटर है,
अब इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखना पड़ेगा सो दैट इसके इक्वल हो जाए, लेकिन अगर मैं x लिखूंगा तो यहाँ 16 नहीं लिखूंगा। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि n इक्वल्स टू 2, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore quantity of alcohol left in the mixture, quantity of alcohol left in the mixture will be equals to x into 1 minus 6 over x raised to 2 हो जाएगा। तो लेकिन अब हम लोग को जो रेशो गिवन है वो दैट इज रेशो गिवन है 9:16 इज अल्कोहल इज टू वाटर की। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अब बेटा जी देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट आफ्टर डिल्यूशन इज x into 1 minus 6 over x raised by 2 divided by x। ये थी अल्कोहल लेफ्ट की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 over 16 plus 9। 9 over 16 plus 9, बेटा 16 plus 9 is 25, क्योंकि ये टोटल है हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ पे भी टोटल हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल लेट एज अल्कोहल is to water ratio जो 9/16 थी बेटा, that was ratio of alcohol over water। अल्कोहल और वाटर की रेशियो हम लोग को गिवन थी 9/16, लेकिन ये क्या है अल्कोहल ओवर मिक्सचर, तो ये 9 ओवर मिक्सचर की रेशियो कंसीडर करेंगे। सो x और x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 minus 6 over x whole square is equal to, बेटा ये 9/25 बचता है, 16 plus 9 is 9/25। So we will write down here as 3/5 का whole square। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इट implies 1 minus 6 over x will be equals to 3/5। वैसे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेशियो है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। सो वी विल राइट डाउन हियर एज 1 minus 6 over x is equals to 3/5। It implies 1 minus 3/5 is equals to 6/x, that is 2/5 is equals to 6/x। और जब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, it implies x is equals to 15 लीटर। और x हम लोगों ने क्या कहा कंसीडर किया था, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एट स्टार्टिंग, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बिफोर डाइल्यूशन वाज 15 लीटर्स। ठीक है बेटा।